आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी के मौसम की। आज 30 जनवरी है, तो अगले 3 दिनों के दौरान मौसम में क्या परिवर्तन होगा पूरे भारत भर में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि एक सिस्टम WD के रूप में यहां उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचा हुआ है और इसके बाद एक नया सिस्टम 2 फरवरी को पहुंचेगा। तो इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से मध्य से लेकर उत्तर भारत तक, यहाँ पर इन दोनों सिस्टमों से कई जगहों पर मौसम तो बदलेगा, पूर्वी भारत में भी कुछ परिवर्तन होगा और साथ में यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं हैं भारत की तरफ अप्रोच कर रही हैं, तो साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कुछ इलाकों पर मौसम में परिवर्तन हो सकता है, मौसम प्रभावित हो सकता है। और इसका असर आप देख रहे हैं कि जब ऊपर की तरफ सर्कुलेशन बनेगा, WD आएंगे, तो जो मध्य भारत या उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर जो गतिविधियां संभावित हैं आने वाले दिनों में, अगले मैं कहूँगा कि 4-5 फरवरी के बीच में या उससे पहले, तो इस दौरान कुछ कुछ हलचल इस हवा के प्रभाव से, या जितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ से हवा पहुँचेगी उसके प्रभाव से यहाँ पर बढ़ेगी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर। आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां जरूरी हैं सरल हिंदी भाषा में, तो आप मेरे साथ जुड़िए। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मौसम तक यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और लगातार आप जब वीडियो देखें तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिए और ठीक लगे वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं क्या स्थिति रहेगी, लेकिन उससे पहले आज के लिए अलर्ट क्या था ये देख लेते हैं। कोहरे का अलर्ट उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और पंजाब पर था, ऑरेंज अलर्ट, और साथ में पंजाब और हरियाणा पर कोल्ड वेव का भी अलर्ट यहाँ पर बना हुआ था, चेतावनी थी। और ये जो कोहरा यहाँ पर था सुबह के समय, आपने देखा होगा कि धूप बहुत जल्दी नहीं निकली। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि क्या आज भी बरसात हो सकती है, और कई लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था कमेंट में। तो यहाँ पर जो कोहरा था वो सरफेस पर न होकर थोड़ी ऊंचाई पर था, विजिबिलिटी पर प्रभाव नहीं पड़ा था, खासतौर पर सड़क और रेल यातायात प्रभावित नहीं हुआ था ज़्यादा। लेकिन कई जगहों पर जो कह सकते हैं कि दूर दूर तक इलाके हैं, सूने इलाके हैं, सुनसान इलाके, जहाँ खेत हैं, खलिहान हैं और नदी नाले या वाटर बॉडीज, जलाशय, तो उन जगहों पर कोहरा थोड़ा सा सरफेस पर भी था। और कोल्ड वेव का भी प्रभाव रहा, कई जगहों पर तापमान काफ़ी नीचे गया है और उत्तराखंड हिमाचल में भी कोहरा रहा। साथ ही राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और इधर बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन भागों के ऊपर भी कोहरा देखने को मिला। दक्षिण भारत में फिलहाल कोई अलर्ट अभी नहीं है आज के लिए। और अब संभावना ये है दोस्तों कि जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर हवाएं जो चल रही हैं उत्तर पश्चिमी दिशा की, इन हवाओं के साथ साथ मर्ज हो रही है ये अरब सागर की हवा और साथ में कुछ बंगाल की खाड़ी की हवा जो मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच रही है। इसके बावजूद राजस्थान और पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर साफ हो जाएगा मौसम, शुष्क हो जाएगा, धूप रहेगी और बीच बीच में हल्के हल्के बादल यहाँ पर अप्रोच करते रहेंगे। हल्के हल्के बादल दिखाई पड़ेंगे खासतौर पर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये जो उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली और हरियाणा के दक्षिणी रीजन है यहाँ पर। लेकिन ये बादल अभी बरसात फिलहाल नहीं देंगे। MP में कहीं पर कुछ बूंदाबांदी हो जाए तो कह नहीं सकते, बाकी मैदानी क्षेत्रों में संभावनाएं नहीं है। संभावनाएं हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो WD पहुंचा है उसके चलते गिलगित से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में ऊंचे इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बर्फ पड़ सकती है आज और बरसात हो सकती है। निचले हिस्सों में इन क्षेत्रों में, पर्वतीय राज्यों में बारिश की संभावनाएं फिलहाल नहीं है। अरुणाचल में थोड़ी संभावना बारिश की दिखाई पड़ रही है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का जो सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी का रीजन है, दार्जिलिंग है, यहाँ पर कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर की संभावना ही है। और साथ में दक्षिण भारत या मध्य भारत के बाकी भागों में यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, यहाँ पर सभी जगहों पर अभी चांसेस ड्राई वेदर के हैं। सिर्फ तमिलनाडु में चेन्नई और पुदुचेरी से नीचे का जो हिस्सा है, पंबन और कडलूर से लेकर के कन्याकुमारी तक का, यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बादल बनेंगे भी, बरसात भी हो सकती है। केरल में तटीय क्षेत्रों पर, लक्षद्वीप में भी कुछ जगहों पर संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस अभी फिलहाल बरसात के यहाँ पर नहीं है। कल की स्थिति देखिए, कल 31 जनवरी और इस तरह से साल 2026 का 1 महीना पूरा हो जाएगा और कितनी तेज़ी से समय बीत रहा है आप देख रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के मुंह से यही सुनने को मिल रहा है कि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है जैसे। और यहाँ पर पर्वतीय रीजन में जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच और लद्दाख के बीच में कई जगहों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना है कल
बढ़ेंगी, एक्सपेंशन होगा। कल एक्टिविटी का भी दायरा भी बढ़ेगा और इंटेंसिटी भी, क्योंकि आज जो WD पहुंच रहा है उसका प्रभाव दरअसल आज ही बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि कल भी उसका प्रभाव और इन्हेंस हो जाएगा। सपोर्ट नीचे से भी मिलेगा और यहाँ पर मैदानी भागों पर भी बादल बनेंगे राजस्थान के कई हिस्सों में, जिसमें चुरू, सीकर, अलवर और बीकानेर से लेकर फलौदी तक, जोधपुर तक, और साथ में अजमेर और इधर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया के ऊपर का जो रीजन है मध्य प्रदेश में, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और आसपास के हिस्से, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, और ये जो रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल का हिस्सा है, यहाँ पर भी चांसेस रहेंगे ऐसे बादलों के पहुंचने के और बरसात होने के, जिनसे कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी मौसम में हो। पंजाब के ऊपरी रीजन में भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन चांसेस अभी बरसात के नहीं है। इसी तरह से हरियाणा और चंडीगढ़ में भी, उत्तरी रीजन में हरियाणा में और चंडीगढ़ में भी संभावनाएं कम है। शेष उत्तर प्रदेश और साथ में इधर जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर का रीजन है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के शेष हिस्से हैं, गुजरात के लगभग सभी जगहों पर, महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर कोंकण, गोवा तक, यानी नागपुर से लेकर नासिक और मुंबई तक, तेलंगाना में हैदराबाद और खम्मम समेत एंटायर रीजन, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यहाँ पर भी ड्राई वेदर, लेकिन तटीय तमिलनाडु में गतिविधियां थोड़ी सी कल बढ़ सकती हैं 31 जनवरी को। और उसके बाद 1 फरवरी को आप देखिए ये एक्टिविटी 31 जनवरी और 1 फरवरी के बीच, यानी 31 जनवरी की दोपहर के बाद कह सकते हैं शाम से, और 1 फरवरी के दोपहर के पहले तक का जो समय रहेगा, वहाँ उस दौरान मेरा अनुमान है कि ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक्टिविटी होने की संभावनाएं थोड़ी सी प्रबल रहेंगी। तो इधर पंजाब में और हरियाणा, राजस्थान में, दिल्ली में, साथ में मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों तथा पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में आपको 1 फरवरी के दिन हल्की हल्की बौछारें, फुहारें देखने को मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में बारिश और स्नोफॉल की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। और ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं दोस्तों, जहाँ अगर पैच स्ट्रांग बना तो ओले भी गिर सकते हैं, लेकिन अभी मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मेरा मानना नहीं है, बहुत दृढ़ता से मैं इस बात को नहीं कहूँगा, लेकिन ये जोखिम इस दौरान अब रहेगा आने वाले दिनों में। और साथ में इधर से उत्तर की हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी और इस तरह से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में, अमृतसर और पंजाब से पश्चिमी क्षेत्रों से, अमृतसर, तरन से लेकर फजीलका, फरीदकोट, नीचे बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, और साथ में गुजरात का जो पूरा रीजन है, इन सभी भागों में उत्तर की इन ठंडी हवाओं के कारण मौसम ठंडा हो जाएगा। कोल्ड वेव कंडीशन आपको 1 फरवरी की रात में नजर आएगी। कई जगहों पर तापमान में एक बड़ी गिरावट हो सकती है और वही स्थिति आपको उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कई हिस्सों में नजर आएगी, जहां पर ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं, पहाड़ों पर बीते 2 स्पेल में हुई बर्फबारी और वर्तमान समय में जारी बर्फबारी की ठंडक लेकर के नीचे की तरफ पहुंचेंगी। और जिस तरह से हवा ये आती है दोस्तों, जब महसूस आप करते हैं तो ऐसा लगता है कि डीप फ्रीज़र जो होता है, फ्रीज का जो ऊपर वाला बॉक्स होता है, वो जब खुलता है और वो ठंडक बाहर निकलती है, लगभग उस तरह की ठंडक आती है। तो पहाड़ों पर ये जो हमारा फ्रीज इस समय तैयार हो रहा है, उसका असर कई राज्यों में हवाओं के जरिए पहुंचेगा। पूर्वोत्तर में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा और दक्षिण में तमिलनाडु, केरल में कुछ जगहों पर बरसात होगी। कोस्टल रीजन पर पहुंचकर ये ठहरा हुआ सिस्टम तमिलनाडु के बजाय ज़्यादा श्रीलंका पर बारिश दे रहा है। भारत के ऊपर बारिश के रूप में इसका प्रभाव नहीं नजर आ रहा है। अगला सिस्टम 2 फरवरी को आएगा, उसका भी प्रभाव कई राज्यों में रहेगा। बात करेंगे अगले वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।